Good morning, everyone. It is truly an honor to welcome another guest for today, Dr. Ratna Raje Krishna Thar. With over 35 years of expertise in nutrition, she had made remarkable contributions to teaching, research, and community health. She has also been honored Special Recognition Award by Nutrition Society of India, Mumbai chapter in 2024. She is currently involved in a project aimed at improving the nutritional status of tribal school-going children from ashram schools in Raigad district of Maharashtra. Ma'am also serves as an honorary police nutritionist for Maharashtra Police. She is a course creator, visiting faculty, and an academic advisor at Sophia College. She is CSR consultant to corporates and research director at College of Home Science Nirmala Niketan. She also runs a private clinic in South Mumbai. So let's extend a heartfelt welcome to her with appreciation and applause. Our next speaker, very interesting personality. सबसे पहले जैसे कि शुरुआत कहाँ से करेंगे? बचपन. So she is going to tell us lots of stories. Floor is yours. Floor is mine. Thank you so much. My full name is Ratna Raje Krishna Thar. मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा यूनिक है क्योंकि मेरे फैमिली में ज़्यादातर लड़कियों को इनकरेज शायद नहीं किया उस ज़माने में, या सोच ही नहीं था कि पढ़ाई करना या काम करना, बाहर जाके काम करना। मेरा बैकग्राउंड है, मेरी माँ आदिवासी है एंड हम एक एरिया है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, जवाहर करके, मेरी माँ माधव कोड़ी है, वो वहाँ से आती है, और मेरे पिताजी गोवा स्टेट, सबने सुना होगा। हमारा जो परिवार था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप को या दादा दादी को हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं कि आप क्यों पढ़ाई नहीं किया, आप क्यों बाहर जाके काम नहीं किया। तो वो वैसे थे जो है, लेकिन जो मेरे हाथ में था, मेरे पिताजी बॉम्बे में आए काम करने। मेरी माँ, हम 3 लड़कियाँ थी, तो रोज आके हमको स्कूल में छोड़ती थी, और आपकी कई माएँ करती है, वो उसने भी किया। लेकिन एक बार मेरी माँ ने मेरे को बोला, मेरी दादी ने मेरे को बोला, अज्जी जो बोलते हैं, तो उसे क्या बोला कि अगर तुम अपने आप को अंदर से, जो जैसे मैडम ने अभी भी बोला, अंदर से आप इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी वार कर सकता है। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग, अपने खुद के फैमिली लोग ही वार करते हैं पहले, और कोई भी वार करे ना, उसको लेने का जिगर होना चाहिए। और अगर लेके भी उनको ऐसा नहीं कि मैं तुमको 2 शब्द बोलूँगी, मैं तुमको ऐसा बोलूँगी, मैं तुमको वैसा बोलूँगी, कुछ भी नहीं। आप ध्यान से आपको जो करना है उसके ऊपर ध्यान करो। मेरी 2 बहनें थी, वो भी पढ़ाई करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कई लोगों से, हम तीनों बहनें हम आपस में झगड़ा करते थे, हम इस रिलेटिव को ऐसा बोलेंगे, हम उस रिलेटिव को वैसा बोलेंगे, कि क्यों हमसे क्या बोलते हैं कि आप पढ़ के क्या बनाओगे, तुम पढ़ के तो शादी करके मराठी में तुम्हाला भांडी घासावेच लागणार आहे घरी। तर ये जो शब्द थे, तो ऐसे कर पढ़ के तुम क्या मास्तरीन बनोगे, तुम क्या टीचर बनोगे। तो वो शब्द बहुत सुना है हमने। तो मैंने क्या सोचा, तुम जिनको बोलना है बोलो। मेरी माँ ने वही बोला, जिनको बोलना है तो वो बोलेंगे। जब आपने कभी देखा है हत्ती जो एलिफेंट होता है, जब वो रास्ते पे चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, उसके पीछे छोटे कुत्ते जाके भौंकते हैं, लेकिन हत्ती अपना जो सूंड है ना, वो कभी उन कुत्तों को कभी मारता नहीं है। एक ऐसा मारेगा ना वो कुत्ते को, वो कुत्ता जाके वहां गिरेगा,
कभी किया है, देखा है? जब छोटे छोटे कुत्ते उसके पीछे भागते हैं ऐसे पीछे हटके, वो तो अपने मस्त अपने अपने रास्ते पे जैसा चलता है वैसा ही चलता है। वो कभी देखता नहीं कि कौन सा कुत्ता रास्ते पे भौंक रहा है। तो वैसे ही मेरी माँ ने बोला कि तुमको जो करना है तुम करो, तुमको जो अचीव करना है तुम करो। इसलिए मैं स्कूल में थी, स्कूल में थोड़ा सा मार्क्स अच्छे नहीं मिले क्योंकि मुझे नाचने में, गाना गाने में, एक्टिंग माने ड्रामा में मुझे बहुत रुचि थी। तो पढ़ाई थोड़ा पीछे छूट गया। तो पिताजी ने क्या बोला कि तुमको जो करना है आपको करो, जो मार्क्स लिए हैं वहाँ एडमिशन अगर मिल सकता है वो ले लो। तो मैं बॉम्बे में सोफिया कॉलेज करके है, गर्ल्स कॉलेज है, तो उसमें एडमिशन लिया। और वहाँ से मेरी एक छोटी सी रुचि, मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था, खुद खाना, बहनों को खिलाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं केटरिंग ज्वाइन करूं। लेकिन 12वीं के बाद में थोड़ा मार्क्स भी थोड़ा अच्छा नहीं था और फीस भी थोड़ा ज़्यादा था। तो पिताजी ने बोला होम साइंस सुना है आपने? उसको गृह विज्ञान बोलते हैं। सो होम साइंस ज्वाइन किया। उसमें थोड़ा फीस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ क्या था, कुकिंग था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई विल गेट टू कुक। थोड़ा थोड़ा करके वहाँ स्टिचिंग था, कुकिंग था, बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स थे। एंड आफ्टर डूइंग बीएससी होम साइंस फिर मैंने सोचा अभी क्या करें, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन और पढ़े या ना पढ़े। मेरी माँ ने बोला कि अगर तुझे कुछ भी बनना है, कुछ भी, यू आर अ स्टूडेंट योर होल लाइफ, कभी भी आप अभी भी मत समझो कि मेरा पढ़ाई खत्म और मेरा खेल भी खत्म। पढ़ाई कभी किसी का खत्म नहीं होता है। तो मैंने बीएससी किया। बीएससी के बाद मैंने सोचा, बीएससी होम साइंस किया है मैंने न्यूट्रिशन में। आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने फिर सोचा कि अभी करियर तो बनाना ही है, तो क्या करें। तो मैंने सोचा एमएससी करो। एमएससी करने के बाद मैंने सोचा अब क्या करूं। अभी पिताजी ने बोला बस अभी नौकरी करो, अभी कुछ बहुत पढ़ाया है। लेकिन माँ ने क्या बोला था, यू आर अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, पढ़ते रहो। फिर अगर आप पढ़ेंगे तो ताकत आपके नॉलेज में है, दिमाग में है। कोई लोग आपका पैसा चोरी कर सकते हैं कि नहीं? दिमाग का चोरी कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। योर माइंड, योर नॉलेज इज हियर इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर हैंड्स। तो माँ ने क्या बोला मेरे को कि मेरी माँ बहुत पढ़ाई नहीं किए है, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मेरे तीनों बच्चे पढ़ाई करें। तो she said everybody can rob everything from you, okay, but they cannot rob your dignity and they cannot rob your knowledge. So मैंने नौकरी पकड़ी एक, मेरी पहली नौकरी सोफिया कॉलेज में ही थी एज अ टीचर। मुझे बहुत पसंद है मेरा एज अ केटरिंग कॉलेज। मैंने केटरिंग कॉलेज ज्वाइन किया क्योंकि मेरी इच्छा थी केटरिंग कॉलेज ज्वाइन करने की, लेकिन नहीं हुआ। तो एज अ टीचर आई ज्वाइन, आई वाज टीचिंग न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट एंड मेरी पहली पगार थी 2000 रुपया। तो 2000 rupees in the year 1989. I know some of you are not born at that time, but 2000 rupees, 2000 रुपया मेरे लिए बहुत पैसा था। मैंने कभी नोट इतने गिने भी नहीं थे। तो मैं वो पैसा लेके घर आई, तभी हमको कैश मिलता था। पैसा लेके घर आई और माँ को बोला कि आई एम गिविंग यू दिस मनी। I gave her the money and I told her, give me 100 rupees now from it. तो मैं 100 रुपए लेके, जैसे हम दुकान में जाते, मैंने कभी ऐसा खरीदा नहीं था कि ये कितने का है, वो कितने का। पहले सोचते थे पैसा है कि नहीं खरीदने के लिए। तो मैंने दुकान में जाके खुद के लिए, ये कितने का है, उसे 50-60 कुछ से, ये लो पैसा। That pride that I have the money to buy what I want,
That pride was something I'll never forget. जो खरीदा मुझे याद भी नहीं है अभी, लेकिन जो प्राइड था, ये मेरा पैसा है, ये मैं दे रही हूँ पैसा. So that pride motivated me कि मैं कभी काम न छोड़ूं. Today I am 60 years old and I am still working and I want to work. जो बोलते हैं ना, boots लगा के, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, I want to work with my boots on. माने मरते दम तक मुझे काम करना ही है. एंड कोई भी काम, बहुत सारा मैंने काम के साथ पढ़ाई के, मैंने एमफिल कंप्लीट किया. फिर मैंने एक थोड़ा सा, सब लोग हिंदी पिक्चर्स देखते हैं, हिंदी मराठी पिक्चर्स, मुझे भी बहुत ही, क्योंकि मुझे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग में कोई लेता नहीं था स्कूल में, फिर भी मैं पार्टिसिपेट होती थी. मैं जाके एक्टिंग में करती थी, स्टेज पे जाके. आई गॉट लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स विद एक्टिंग एज अ बॉय, क्योंकि मैं थोड़ी मोटी थी और मैं हमेशा फादर बनती थी इन एक्टिंग, एंड सब मुझे वही रोल्स देते थे. बट आई यूज्ड टू नॉट बॉदर, मुझे एक्टिंग करना है. एंड इन दैट थिंग आई थॉट कि अभी मैं कमा रही थी ना पैसा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्टिंग के वे लाइन में घुस जाऊं. तो मैंने जेवियर्स कॉलेज में I did a mass communication, film and television. I did a postgraduate diploma. और मैं डिग्री लेके, मैंने सोचा एक्टिंग में कैसे घुसूं, कौन देगा मेरे को काम, मैं तो टीचर थी. तो आई सेड आई डू अ कोर्स, एंड कोर्स के वाया वो लोग प्लेसमेंट देते हैं, जॉब प्लेसमेंट देते हैं. तो जो बैकडोर एंट्री, वहाँ से मैंने फिर असिस्टेंट डायरेक्टर का कोर्स किया, थोड़ा सा एक्टिंग भी किया, असिस्टेंट डायरेक्टरशिप भी किया. और आई वॉज वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो बोलते हैं ना ऐसा करो वैसा करो, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 3-4 साल मैंने गुजारे, बहुत अच्छे गुजारे. मैंने काम अब थोड़ा कम किया है उस मान्य से, लेकिन जो बोलते हैं ना हिंदी फिल्म का शूटिंग कैसे होता है, एक्टिंग कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, एडिटिंग कैसे होता है. मैंने प्रोडक्शन असिस्टेंट भी काम किया, लोगों का ड्रेस लेके, चप्पल लेके साइड पे खड़े होती थी. अगर उसका ड्रेस चेंज होता, मैं जल्दी से भाग के उनका ड्रेस चेंज करती थी. आई डन ऑल दैट. फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी. मैंने फिर मैनेजमेंट भी किया. काम तो था मेरा. मैं सोफिया कॉलेज से निर्मला निकेतन ज्वाइन किया, होम साइंस, वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही. फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा फिल्म का काम करती थी, राइटिंग का काम करती थी, एंड कंटिन्यू टू स्टडी. एक बार है सर, मैं शादी करना भूल गई. उसमें मैंने शादी करना बहुत भूल गई. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, लेकिन आप ही ने तो बता दिया. मैं शादी करना भूल गई. एक था, आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ, विच एज, अभी तो मैं 60 वर्ष की हूँ, तो विच एज डू यू थिंक आई गॉट मैरिड? 36. आई गॉट मैरिड. मैं शादी करना भूल गई. लोग पूछते थे तुम्हारे बच्चे हैं? आई सेड हाँ, मैं बच्चों के कॉलेज में ही पढ़ाती हूँ, मेरे 500 बच्चे हैं. आई हैव 500 किड्स. और ये माइक के साथ, हमारे कॉलेज में माइक भी नहीं था सर. वी हैड टू टीच 200 चिल्ड्रन एट वन टाइम. हमारा जो बैच था, एक टाइम 200 चिल्ड्रन. कॉलेजेस में एक क्लास में 200 बच्चे पढ़ते थे, और उस जमाने में माइक सिस्टम तो अभी आया है. तो तब चॉक एंड बोर्ड, एंड आई एम वर्किंग सिंस 1989. अभी तो 2025 है. फिर भी अभी भी मैं पढ़ाती हूँ. तो दैट टाइम आई वाज स्टिल वर्किंग. मैं सुबह कॉलेज जाती थी. सुबह मैं क्या करती थी, निर्मला निकेतन में आई वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट. आई वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट. 8 बजे से 2 बजे तक मैं कॉलेज में एज प्रोफेसर थी. 2 बजे के बाद मैं भाग जाती थी. कहाँ भागती थी? टू ज्वाइन द फिल्म यूनिट. 2:30, 2:40, 3 o'clock में फिल्म यूनिट में जाके वहाँ एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करती थी. कंटिन्यूटी शीट लिखती थी, एडिटिंग पे बैठती थी, कुछ भी जो कुछ काम मिले तब करती थी. 2 बजे तक रात को.
और 2 बजे के बाद मैं घर आती थी। और जब हमारे बॉम्बे में अंधेरी, चांदेवली, गोरेगांव वहाँ स्टूडियोज है, तो वहाँ मैं ट्रेन पकड़ के, या ट्रेन नहीं मिलता था तो टैक्सी पकड़ के मैं घर आती थी। लोग सोचते तुम सोते कब हो? ऐसे सोना बेकार है। घर जाती थी, टैक्सी में सो जाती थी। मैं टैक्सी ड्राइवर को बोलती थी जब मेरा घर आया ना तब मेरे को उठाना। तब कुछ नहीं हुआ लेकिन घर आके 7 बजे घर से बाहर, क्योंकि मेरा 8:15 का पहला बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर था, तो झूम झूम के आती थी क्योंकि सोना तो कम था। टेक द बायोकेमिस्ट्री क्लास, टेक द लेक्चर्स, बी द असिस्टेंट प्रोफेसर। I worked as assistant professor for a long time and 2 बज गया वापस भागती थी। तो उसमें मैंने शादी करना भूल गया। लेकिन हो गई ना फाइनली शादी? हाँ, हो गई फाइनली शादी। उसकी स्टोरी बताइए। हाँ। उसकी स्टोरी ऐसा था कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो मेरे को काम करना अलाउ करे। मुझे भांडी घासना नहीं चाहिए था घर में। ये हमारे रिलेटिव्स ने वही बोला था ना, इतना पढ़ के क्या फायदा। जब वो मराठी में बोलते हैं तो थोड़ा लगता है कि इतना पढ़ाई करके क्या फायदा है, कि बाद में तेरे को किचन में जान के भांडी ही घासना है। तो मुझे वो भांडी घासना नहीं चाहिए था, इसलिए ऐसा एक वर चुना। और वर भी कैसा चुना, उसने हम 3 बहनें थे, तो मेरे जो पर्सन थे, जो बीच के जो अंकल बात करते हैं, उसने बोला कि तुम्हारी जी जो मैं लड़की इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेडी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो तो टीचर है और वो बहुत सारा काम करती है, इधर काम करती है, उधर काम करती है, ऐसा लड़की पसंद है आपको? वो मेरे जो तब हस्बैंड नहीं थे, उन्होंने क्या बोला कि उसको घर संभालना आता है कि नहीं। तो जब मैंने पहले उससे मिली, उसने मेरे को बहुत लंबा लिस्ट बोला, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा ये घर है, मेरा ये काम है, वो काम है। मैंने बोला मुझे चुनना है तो पहले मेरे से शादी करो, अगर शादी नहीं करनी है तो बड़बड़ बंद करो। मैं सुनने वाली नहीं हूं, क्योंकि अगर इच्छा है मेरे से शादी, फिर मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझे ये लिस्ट मत दिखाओ कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि बाहर तो सब कुछ। मैं 24 घंटा में, मैं हमेशा बोलती थी, मैं 4 घंटा सोती हूँ, तो मेरे पास 20 घंटा है काम करने के लिए। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल, अगर मैं इतना सारा काम कर सकती हूँ तो आपका घर का, आपको सब पूरे फैमिली को संभाल के फिर भी काम करूंगी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे गॉड विलिंग अच्छा पति मिला जिसने बोला तेरे को जो करना है करो, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी 36 एंड वो मेरे से 10 साल बड़े थे। He was 10 years older than me and he was very supportive. उसकी माँ तो और भी सपोर्टिव थी। उसको तो घर संभालना था, क्योंकि उनकी उम्र मेरी दादी की उम्र की थी। मेरी जो सासू थी, उनकी उम्र मेरी दादी की उम्र की थी, और उनको घर चलाने का बहुत शौक था। मैंने पूछा, ऐसी सासू मुझे बहुत पसंद है, मुझे घर चलाना ही नहीं है। सासू सब करती है। तो मैंने सासू ने बोला तू किचन में आके खाना बनाएगी। सासू ने बोला मैं सब संभालूंगी, तुमको जो करना है थोड़ा सा तुम कर लो, मैं घर संभालूंगी। मैंने बोला ऐसे सासू कौन, किसको नसीब मिलेगी? मेरे को घर में किचन में घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरी फ्रेंड्स बोली, हाँ तूने किचन संभाला, सासू के साथ झगड़ा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों हो गया? सासू गैस लाती है, भाजी लाती है, खाना पकाती है, कपड़े कैसा है वो करती है, गेस्ट लोग आते हैं वो संभालती है। मेरी सासू भी खुश, मैं भी खुश। मैं घर से उठ के सुबह उठ के भाग जाती थी काम करने के लिए, एंड सासू भी खुश, मैं भी खुश।
बिकॉज शी वॉज होल्डिंग फॉर्ट. उसका जो पावर है उसके हाथ से नहीं लिया मैंने. उसको जो करना है. उसने कभी जो रिलेटिव्स आते थे, तुम्हारी बहू किधर गई, किचन में काम नहीं करी क्योंकि आपसे काम करवाती है. तो मेरी सासू तब बोलती थी हाँ मेरे से काम करवाती है, लेकिन अंदर से अंदर वो भी खुश क्योंकि उसके सब खाना वाना सब घर वो संभालती थी. जब वो फाइनली भगवान को प्यारी हो गई, तब मेरे को आटा, दाल, चावल, भाजी सब कुछ मेरे को ही करना पड़ा. तब मेरे को जो बोलते ना आटा दाल चावल का कीमत तब मालूम पड़ा. सो आई हैव रियली अप्रिशिएट माई मदर इन लॉ. अगर वो नहीं होती तो मैं काम नहीं कर सकती थी. अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तब मैं काम नहीं कर सकती थी. दे जस्ट लेट मी लूज. मैंने शादी के बाद मैंने और एक डिग्री लिया, वो है PhD. ऑब्वियसली आई हैड टू आस्क देम कैन लेट मी डू माय डॉक्टरेट. अभी इतना पढ़ा है तो और पढ़ने दो. डॉक्टरेट के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि और पढ़ूं क्या. उसने बोला अभी बस अभी बस. बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी 46 years old. इसे अभी थोड़ा सोचे फैमिली के बारे में. तब मैंने सोचा हाँ अरे शादी तो की है लेकिन मेरे घर में बच्चा एक भी नहीं है. At the age of 46-47, I gave birth to my daughter. आज मेरी बेटी 13 साल 13.5 years की है. She will be 14 now in September. So I have a very young, आपके एज के एक छोटी सी बेटी है मेरे घर में. और मेरे हस्बैंड और मैं, छोटी सी बेटी, उसको थोड़ा कंफ्यूजन होता है अभी बीच बीच में. ये मेरा दादा दादी है, ये मेरे पिताजी माताजी है. My daughter has little confusion. जब मैं उसके स्कूल में जाती हूँ उसके साथ, तब वो यंग पेरेंट्स 30-40 साल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनसे मेरी वो बोलते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये बेटी मेरे को बहुत तकलीफ देती है और ये सब. ऐसे मेरी बेटी, क्योंकि आई सी फ्रॉम अ ओल्डर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, आई एम एबल टू हैंडल माई डॉटर मच बेटर. और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी बेटी के जो फ्रेंड्स के ग्रैंड पेरेंट्स है, उनकी एज की मैं हूँ. तो लीव द पेरेंट्स अलोन, मैं उनके दादा दादी के साथ जाके बैठती हूँ और दादा दादी को एडवाइस करती हूँ कि उनके यंग मदर्स को क्या एडवाइस देना है. सो माय फ्रेंड्स चिल्ड्रन ऑल्सो लाफ समटाइम्स कि ये थोड़ा डबल रोल नहीं हो गया. आई सेड इट्स ओके. I can give any young mother, I always say, I can give any young mother a run for her money. I always say, I participate in my daughter's education. I hope and pray she will do well. मैडम ने फोन किया मेरे को, मैंने बोला आप आओगे? I said, हाँ, why not? I will also come. I want to come. I want to meet youngsters. And I want to, because मैं अभी भी सोफिया कॉलेज में कोर्स चलाती हूँ on nutrition, diet and fitness. I like to talk a little more about That's nutrition. what we are going to come to. एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे देश में, स्पेशली रूरल स्कूल्स में. एक तो ये जो जंक फूड का एक ऑनस्लॉट है, मेरे ख्याल से हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को जो भी आप खिला रहे हो through all the senses, right? It becomes you. You become the food. Food becomes you. So मुझे लगा कि इस वक्त हमें न्यूट्रिशन के टॉपिक पे एक्सपर्ट, इसीलिए हमने उन्हें बुलाया है. लेकिन उन्होंने तो इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई अपनी खुद की. तो आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी, राइट? कितने बच्चे पाले भाजी खाते हैं? पाले भाजी माने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. वेरी नाइस. मेरे को 10 नाम चाहिए. पालक. ओके. एक हो गया. स्पिनच. वो अंग्रेजी पालक है. हाँ? मेथी. हाँ, मेथी. good. पालक मेथी. गुड. ओके. नेक्स्ट. करी लीव्स. करी लीव्स. हाँ. ओके. और कोई बोलो. मिंट लीव्स. मिंट लीव्स. ओके. मिंट लीव्स 4 हो गए.
कोरिएंडर, कोथिम्बीर। कोथिम्बीर। हाँ। 5 हो गए। 5 हो गए। लेकिन कोथिम्बीर की सब्जी किसी ने खाई है? हम कोथिम्बीर बहुत अच्छी वड़ी लगते खाते हैं हैं ना, हाँ। नहीं लेकिन सब्जी नहीं खाई। सब्जी नहीं खाई। हाँ, ड्रमस्टिकली, मोरिंगा। मोरिंगा, मोरिंगा। शेवगाची पानं, शेवगाची पानं। हाँ, नेक्स्ट 6 झाले। 6 6 चवळी, येस। चवली माठ, ओके. पुण्यातले माठ नाही, माठ। लाल माठ, हिरवा माठ बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसको एमरैंथ बोलते नहीं, माठ मतलब पर्सन को भी बोलते हैं ना, माठ। हैं. ओके, 3 more names. रेडिश लीव्स। Radish leaves, मूला का पत्ता. ओके, 2 more names. मसाले सोपू। कन्नड़ा में है, चलेगा चलेगा। कामुनी की भाजी. कामोनी, वो पत्ता है उसका, पत्ते हैं उसके. ओके, मैम चू भाजी. पत्ते हैं। पत्ते हैं क्या बारीक उसके? ही होते हैं मैम, बारीक Leaves. बारीक छोटे छोटे लीव्स होते हैं. ओके ओके, छोटे ठीक छोटे है। लीव्स होते ठीक है। हैं. तो आई थिंक वी गॉट 10 names. ओके, नाउ 10 नाम लोगों ने लिया है. जब आप घर जाओगे ना, हफ्ते में कितनी बार या दिन में कितने बार पाले भाजी खाना चाहिए? हफ्ते में लोग भूल जाते हैं कि पाले भाजी एग्जिस्ट करते हैं, खाते ही नहीं है. जब आप खुद घर जाओगे तो आप आपके किचन में जाओ, आपके माँ को पूछो, हर दिन एक पाले भाजी. और कितना खाना चाहिए? इतना मुट्ठ भर, हैंडफुल, जो बोलते हैं मुट्ठ भर, हैंडफुल, एक वाटी भर पाले भाजी अपने पेट में अगर गया तो आपको क्या क्या मिलता है? आपको अजीवन सत्व मिलता है, विटामिन ए, अजीवन सत्व, रोग प्रतिकार शक्ति, जो बोलते हैं इम्यूनिटी के लिए, अपने आंखों के लिए, आपके सबको स्किन अच्छा होना चाहिए ना, ब्यूटीफुल स्किन के लिए, आपके लवली हेयर के लिए बहुत ही जरूरी है. जिसने दाल में, भाजी में कड़ी पत्ता देखेंगे, कितने बच्चे उसको ऐसे उठा के बाहर फेंक देते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही उठा के बाहर फेंक देते हैं और फिर बोलते हैं, YouTube पे देखते हैं कि कड़ी पत्ता का पाउडर बनाओ, तेल पे बनाओ, लंबे घने बाल के लिए. अरे पहले तो खाओ, फिर वो बॉडी में जाके आपके सर तक पहुंच जाएगा. कड़ी पत्ता इज वेरी रिच इन फॉलिक एसिड. कड़ी पत्ता बहुत ही महंगा है, आपके एरिया में महंगा है ना? कितने को मिलता है? फ्री है. घर के बाहर उगाते हैं, इसके लिए घर में ही होता है, इसके लिए उसका कीमत नहीं होता है. अगर आप कड़ी पत्ता का बुक्का माने पाउडर बनाओ और उसको भाजी पाला में यूज करो, आपका दाल में, आपके उपमा में, पोहा में, आपके करी में, अगर जितना आप कड़ी पत्ता खाओगे उतना आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी, जाग जाएगी. So leafy vegetables, very rich in iron, very rich in vitamin A, very rich in folic acid. जो आयरन, फॉलिक एसिड गरोदर और स्तनदा माताओं को देते हैं. गवर्नमेंट इतना बैक ब्रेक अपना करके लोगों को तक पहुंचाते हैं कि अनीमिया इज अ बिग प्रॉब्लम. कड़ी पत्ता खाओ और स्वस्थ बन जाओ. तो कड़ी पत्ता प्लीज एक दूसरे को प्रोत्साहन करो कि जितना कड़ी पत्ता का चटनी खाओगे, कड़ी पत्ता दाल में डालोगे, भाजी में डालोगे, जितना आप खाओगे आपके लिए बहुत ही अच्छा है. अच्छा, और एक है, कितने बच्चे रोज उठ के ब्रेड, बटर, कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट, लॉलीपॉप, अभी तो पिज्जा, बर्गर. पता है आप लोग, अगर ये सब जंक फूड, हम बोलते हैं जंक फूड, जितना बोलते ना, जितना आप कचरा पेट में डालोगे उतने दिमाग में कचरा ही पहुंचेगा.
और आपका जो तेज पन्ना चाहिए, तेज अलर्टनेस चाहिए, काम करने की शक्ति है। पता है मैदा एक इट्स अ साइलेंट किलर। मैदा जो बोलते हैं इज अ साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि वो अपने जो इंटेस्टाइन्स में चिपक के बैठता है। अगर चिपक के बैठता है तो वो बाहर निकलता ही नहीं है, आसानी से निकलता ही नहीं है। तो बहुत सारे अडल्ट्स हैं, मैंने आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपकी फैमिली में बहुत सारे अडल्ट्स आप देखो, ऑब्जर्व करो, पहले पहले उठ के चाय पीते हैं। क्यों? कड़क चाय चाहिए, फिर हम संडास जाएंगे। आप देखो, अगर वो परिस्थिति है तो सुन लो कि आपके आहार में फाइबर की कमी है। और अगर ये परिस्थिति है कि आपको चाय के बिना बाथरूम का दरवाजा भी दिखाई नहीं देता, तो एक प्रॉब्लम है। उनको बोलो कि मैदा आहार में कम करो, और जितना आप ये सब जंक फूड खाएंगे, जंक फूड के 10 नाम लेंगे। हम घर से लेके आए अपने पिशवी में चिप्स लेके आए। मैम पिज्जा, बर्गर। ओके, पिज्जा मैदे का, बर्गर मैदे का, करेक्ट। ब्रेड, सैंडविच ब्रेड, वो भी ब्रेड हो गया। और फ्रेंच, सिर्फ बटाटा है उसमें, तो लोग बटाटा खा खा के बटाटा ही बन जाएंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम, नो? सो ओके, फ्रेंच फ्राइज सिर्फ तेल और बटाटा है। और क्या है? बिस्किट्स। जो लोग एडवर्टाइज करते हैं बिस्किट्स कि ये बिस्किट में आटा बिस्किट है, ये बिस्किट में फलाना चीज डाला है। बिस्किट इज अ बिस्किट, उसमें मैदा जरूर है। डू यू अंडरस्टैंड? कि जितना तुम, और बिस्किट आपको ताजा ताजा मिलता है, माँ ने सुबह बनाया, आपको सुबह ही दिया खाने को। ये बिस्किट का शेल्फ लाइफ देखो, 3 months to 4 months, माने 3 महीने पहले बनाया हुआ चीज आप 3 महीने बाद, आप 3 महीने का चपाती खाते हो, 3 महीने का चावल रख के फ्रिज में खाते हो, लेकिन हम बिस्किट खाते हैं ना। वो 3 महीने बनाया हुआ चीज, अब हम मराठी में बोलते हैं कि शिळा म्हणजे स्टेल चीज। हम बासी चीज नहीं खाते। हम बहुत सबको बोलते हैं हम बासी चीज बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन ये बासी तो खाते हैं ना। सब बोलते हैं कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, जो कुछ जंक फूड बनाने में घर में ही बनाती हूँ। जितना आप तेल का चीज, तला हुआ चीज, ऑयल खाओगे, उतना आपको लगता है कि अगर आपने एवरी डे, आई नो सो मेनी पीपल, सब बॉम्बे के सब लोग, हमारे में एक कमतरता है, सुबह उठ के वड़ा पाव खाते हैं हम। वड़ा फ्राइड और ब्रेड उसका एग्जाम्पल। तो कांट वी ऑल ईट? आई वुड लव टू टेल एवरीबडी कि 1 किलो आटा, सबको मैथ्स आता है, 1 किलो आटा में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। अगर एक ऑर्डिनरी चपाती, छोटा चपाती जो बोलते हैं, 30 ग्राम का होता है, तो 1 किलो आटे में कितने चपाती हो सकते हैं? 30 ग्राम्स इज 1 मीडियम साइज छोटा सा चपाती। और 1 किलो आटा में कितना आटा होता है? 1000 ग्राम। सो हाउ मेनी चपातीज? थोड़ा सा आटा बचाओ ना बेलने के लिए। 30 और 30, 31, 32, 33। ओके, चलो 33 चपातीज। 1 किलो आटे का भाव क्या है? अगर किसी को पता है कितना है? 200 रुपया 1 किलो आटा का, 300 रुपया? नहीं पता, किसी को पता नहीं। इट्स अराउंड जो 40, 45 60s, yeah. राशन शॉप में जाओगे तो 40, 45, 50 रुपीज। बहुत सारा एक्सपेंसिव लिया तो मैक्सिमम
55, 60 रुपीज, करेक्ट? अच्छा चलो 50 रुपए के हिसाब से करेंगे. ओके, लेट अस कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज. सो 50 रुपीज, तो एक चपाती का कॉस्ट कितना है? 33 आपने बोला ना चपातीज आते हैं. 1 किलो आटे में 33 चपातीज. तो 50 रुपया में 50 रुपया 50 रुपीज में 33 चपातीज. अच्छा चलो थोड़ा सा गैस 10 रुपया का, थोड़ा सा मेहनत 5 रुपया का. सो 60 रुपीज 66 रुपीज पकड़ो. 66 रुपीज पकड़ो. तो एक चपाती का कितना कॉस्ट? 2 रुपीज. 2 रुपीज. एक वड़ा पाव कितने को मिलता है? 15 रुपया. 5 रुपए में वड़ा पाव अभी नहीं मिलता है. अगर जहां मिलता है मेरे को बोलो. 15 रुपया, 20 rupees, one vada pav. Your one chapati has the takat of so much of fiber, so much of minerals. It has magnesium, it has phosphorus, it has zinc. और वही चपाती में कभी दाल भर के, दाल बोलते हैं ना, दाल चपाती, दाल से लेके खाओ, भाजी लेके खाओ, उसळ चपाती खाओ. पावर ऑफ द कॉमन चपाती, तो बोलते हैं ना, पावर ऑफ द कॉमन मैन, द पावर ऑफ द कॉमन चपाती. वो चपाती को हम हरा रंग कर सकते हैं पालक डाल के, हरा रंग कर सकते हैं मेथी डाल के, सफेद रंग कर सकते हैं पनीर डाल के. दूध चपाती हम खा सकते हैं सफेद करके. हम पीला कर सकते हैं गाजर डाल के. हम पीला ऑरेंज कर सकते हैं. हम पर्पल कर सकते हैं शकरकंद डाल के, वो रताड़ू बोलते हैं ना उसको, स्वीट पोटैटो, या कैबेज डाल के, पर्पल कैबेज डाल के. हम लाल कर सकते हैं टमाटर के साथ खा के, बीटरूट के साथ खा के. सो व्हाट आर वी डूइंग टू द कॉमन चपाती? हम एक ही चपाती को लेके उसका पौष्टिकपन जो है, न्यूट्रिटिव वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं. तो आप आपके बच्चों को, यू विल बी मदर्स समटाइम, यू वांट टू फीड योर चाइल्ड वड़ा पाव, कुरकुरे, potato chips. You want your child to become tall, you want your child to become strong. तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ. अगर आप डस्टबिन की तरह आपको शरीर को आप तैयार करोगे तो बच्चा कमजोर पड़ेगा. तो बेटर यू ईट प्रॉपरली फर्स्ट. डोंट से नो टू भाजी, डोंट से नो टू दाल. अगर आप नॉनवेज लोग खाते हैं तो डोंट से नो टू मटन, चिकन, फिश. कितने लोग ड्राई फिश खाते हैं? कभी सुना है ड्राई फिश? आदिवासी भागों में हम लोग बहुत सारे खाते हैं. ड्राई फिश में बोन्स के साथ कैल्शियम उसमें होता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें हड्डी भी होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड आवर ओन बोन्स एंड आवर ओन स्ट्रेंथ. सो जितना आप जंक खाओगे तो आपका बॉडी भी उतना ही कमज़ोर पड़ेगा, और आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी और भी कमज़ोर हो गए. द मोर स्ट्रॉन्गर यू आर, the more stronger your mind is, your enemy ऐसे सामने खड़े नहीं रहेगा. कभी आपने, अगर मैडम ने देखा होगा वाघा बॉर्डर में, जब वो सैनिक वहां जाके धम करके वो सामने करता है ना, आपको भी लगता है हम भी करेंगे. लेकिन धम करने के लिए पैरों में शक्ति होनी चाहिए ना. अगर पैर ही दुख रहे, हम धम किधर करेंगे? वहीं बैठ जाएंगे. तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट यू ईट प्रॉपरली एंड यू बी स्ट्रॉन्ग, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर योर फैमिली, बट फॉर आवर कंट्री. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड. दैट किसी पॉपुलेशन को मारना चाहिए ना, गोली से मत उड़ाओ. उसको जंक फूड खिलाओ, उसको ड्रग्स खिलाओ, उसको अल्कोहल खिलाओ, उसको नशा करवाओ, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, शक्कर. अब हम दिवाली सबके घर जाते हैं ना,
क्या बनाते हैं दिवाली के लिए? उसमें शक्कर डाल डाल के सबको बोलते हैं डायबिटीज, मैं मर जाऊं आप भी मर जाओ, हम दोनों एक साथ मरेंगे। Diabetes is the biggest killer because of high sugar content in our food. जितना आप शक्कर खाओगे उतना आपको डायबिटीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। थैंक यू। You have any more questions? हाँ, so now thank you so much. Perfectly delivered message. Ma'am, my name is Likita. So, you said you did BSc in Homo Science. So, what are the job opportunities in BSc? Remember this, job opportunities after graduation are less. You have to have a skill, हाथ में skill होना चाहिए, and सिर्फ BA, BCom, BSc करके आपके हाथ में skill कम आता है। तो आपकी रुचि किस में है? मेरी रुचि न्यूट्रिशन में थी, तो I did BSc with nutrition. You understand, you can do BSc with human development, you can do BSc with textile, you can do BSc with life sciences, BSc with zoology. So आपको क्या करना चाहिए? What is your interest in? I did it in nutrition, so I became what is known as a nutritionist. Okay, तो I didn't stop at BSc. मैंने MSc भी किया, MPhil भी किया, अभी PhD भी किया है। तो जो बोलते हैं अभी भी पढ़ रही हूँ एंड पढ़ा रही हूँ। तो डोंट एवर थिंक कि पढ़ाई हो गया अब मैं काम करना, ऑलवेज बिकम अ स्टूडेंट। सो BSc, आपको BSc किस में करना है वो इम्पोर्टेंट है। Thank you. Excuse me, ma'am. I'm Srivalli. The food we eat, does it affect the mental health? Yes, it affects the mental health. In what way? Definitely. Food we eat affects mental health. We call this अगर आप शक्कर ज़्यादा खाओगे ना, उसको हम शुगर रश बोलते हैं। हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आपको क्या बोलेंगे, आप थोड़ा सा जो बोलते हैं ना एंशियस बन जाते हैं। you get a lot of energy and if that energy is not channelized properly, 2 घंटे के बाद जैसे वो शुगर रश ऊपर जाता, शुगर लेवल ऊपर जाता है, एक ऐसा टर्न आ जाता है, धम के नीचे घटता है। तो यस, इट अफेक्ट्स आवर माइंड। सो डेफिनेटली डोंट अलाउ दिस शुगर रश टू हैपन। जो बोलते हैं ना पिकिंग, यू रिक्वायर, जो बोलते गाड़ी कैसी चलती है, ऐसा अगर गाड़ी को चलाना है तो अगर गाड़ी पेट्रोल डाला, गाड़ी 1 घंटे के लिए भागेगी, उसके बाद बंद पड़ेगी कि नहीं, राइट? अगर पेट्रोल खत्म हुआ तो ऐसा खाना चाहिए जो हमारे शरीर में लंबे, जो बोलते हैं लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए। तो बेस्ट इज प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स हमको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन्स हमको पल्सेस से मिलता है। मूंग, मसूर, मटकी, चना, चौली, वाटाना, पल्सेस से मिलता है। अगर वो पल्सेस को सोख करेंगे, उसको स्प्राउट करेंगे, मोड़ आएंगे उसको, जो बोलते हैं स्प्राउटेड, उसका शक्ति और भी बढ़ता है, उसमें विटामिन्स आ जाते हैं। तो आप बॉडी गेट्स स्ट्रेंथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड हमारा जो सेल्स है उसको ग्रो करने के लिए बहुत ही मदद करता है। ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर देयर। So proteins are there in non-veg, proteins are there in egg, proteins are there in pulses, proteins are there in seeds, बियाने जो बोलते हैं सीड्स है, नट्स है, और सबसे हम्बल नट, आपने कभी शेंगदाना का नाम सुना है? हम्बल नट, मैं उसको वॉलनट नहीं बोलती, आलमंड नहीं बोलती हूँ, जो बोलता हमारा पावर ऑफ द कॉमन मैन वो शेंगदाना है। And better to eat shengdana than to eat batata chips. So because shengdana has not only the oil, it has the protein, it has the fat soluble vitamins. Excuse me, ma'am. Myself भावना। मैम, अपने मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कैसा फूड खाना चाहिए? मेमोरी बढ़ाने के लिए हाँ। पहले मेमोरी बढ़ाने के लिए हाइड्रेट योरसेल्फ।
अगर आपका जो शरीर है वो पानी के थोड़ा सा कम हो जाए, हाइड्रेट माने not drink Pepsi Cola and Thumbs Up and Limca and Mangola and Fruity and पता है ये जो एक्टर लोग होते हैं ना, उनको कितना पैसा मिलता है एक यहाँ से उड़ी मारने के लिए उधर और उधर से उड़ी मारने के लिए और नाचने के लिए, और वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं आपको कितना पैसा मिलता है? 1000 रुपया, 2000 रुपया, करोड़ भी मिलता है। अगर मुझे भी करोड़ रुपया मिलेगा ना मैं भी नाचूंगी। द प्रॉब्लम इज वो क्या बेच रहे हैं? वो जहर बेच रहे हैं। तो अगर मैं मेमोरी बढ़ाने के लिए प्लीज अपने पास पानी का बाटली रखो, हाइड्रेट योरसेल्फ, नेवर लेट योरसेल्फ गो डिहाइड्रेटेड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, खाना टाइम पे खाओ। टाइम के सुबह उठ के जो माँ नाश्ता बनाती है, माँ जल्दी जल्दी बिस्किट, खारी बिस्किट खा के भागो या एक गिलास दूध पी के भागो नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दो पेट्रोल डालने के लिए इस शरीर में, फिर दिमाग की बत्ती जलेगी और मेमोरी भी आसानी से आ जाएगी। Hello ma'am, myself Mansi. Alcohol is injurious to health, but still it is supplied in our country, and even our soldiers also consume alcohol. What is your opinion? They don't drink alcohol and fight wars. This is important. Soldiers are supplied alcohol not because they have to drink and go and fight in the war. They ask, madam, how much shakti it requires. Alcohol kills you. And अगर ये लोग alcohol पीते हैं तो नियमित means they don't report drunk to duty. Are you understanding this? And if you feel you should ban something, and that is a solution, I don't think so that पीने वाले तो पी के ही रहेंगे, या सिगरेट पिए या अल्कोहल पिए, लेकिन ये मुंह उसका नहीं है, ये मुंह मेरा है। You understood? I am responsible for myself. मुझे कितना लेना है, मुझे कितना शरीर को तकलीफ देना है, this is mine. You can't blame alcohol. You understood? अल्कोहल ने कभी नहीं बोला कि ले लो मेरे को पियो, ले लो मेरे को पियो, ऐसा कभी नहीं बोला हमको। हम ही जाते हैं उसको पीने के लिए। तो एंड देन वी से ओ अल्कोहल इज अ प्रॉब्लम, वो सिगरेट इज अ, सिगरेट थोड़ी बोलता है ले लो ले लो, वो उसके हमारे हाथ में थोड़ी आता है चल के, हम ही जाते हैं उसके पास। सो द कंट्रोल और द डिसिप्लिन लाइज विथ अस। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी गुड एंड बैड एग्जिस्ट, करेक्ट? And the army has everything, but army knows one thing, it knows discipline. कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कितना दिमाग लड़ाना चाहिए, इसलिए they are strong. लेकिन आप अगर डिसिप्लिन ही नहीं हो तो then that's a problem. Namaste ma'am, I am Datri. My question is, suppose if a person has autoimmune disease, do their dietary requirements Yes. change? Yes. If so, how ma'am? No, the autoimmune disorders are becoming more and more in our country today. Do you know why? It's because of the autoimmune, that gene expression that is getting unlinked or opening up. Why? Because we are living in an environment that is not only polluted from outside, और जो हम मुंह में डालते हैं वो भी polluted. Nobody told you eat junk food every day, no? किसी ने मेरे को बोला कि you know I eat only junk food once a day. I eat it once a day on Monday, I eat it on Tuesday, I eat it on Wednesday, I eat it on Thursday, I eat it on Friday, and I eat it on Saturday, Sunday छुट्टी. Because Sunday में घर पे रहती हूँ, जंक फूड नहीं मिलता है। स्कूल में जाते समय मैं जंक फूड लेती हूँ 10 रुपए का, आते समय जंक फूड लेती हूँ। So I eating it only once a day. But autoimmune disorders is caused due to, it is triggering off more and more because of chemicals, and these chemicals you can't identify because they are in the packet, they are hidden, you don't know. Do you know that biscuit remains stable for 3 months, right? You think it got no preservatives? It has preservatives.
And these preservatives is making that biscuit, आप पैकेट खोलेंगे, हाँ अच्छा बिस्किट है, आप खोलेंगे, but it has been preserved last 3 months, and what it will cause harm to our body, one doesn't know. And autoimmune is one of the thyroid problem, Hashimoto syndrome, they are calling it. This is some of the autoimmune disorders that are being seen in women today. So, the more junk food you eat, you are inviting autoimmune disorders. So, this is the problem. So, it all boils down to preservatives, food additives, chemicals in the food. Ma'am, sometimes we do get cravings of junk food, no ma'am. How can we replace that with healthy alternatives? Agar aap, how will you replace junk food? But that is the marketing strategy. The craving is caused because the advertisement. वो बच्चा जो आप देखोगे, कोई भी कार्टून फिल्म देखोगे या चिल्ड्रंस फिल्म देखोगे, टीवी देखोगे, 2-minute नूडल्स, आप क्या सोचते हो वो ही अच्छा है. तो देन यू दैट द आइडिया ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट गंजे को कंगी बेचने का जो काम मार्केटिंग इंडस्ट्री करती है. यू अंडरस्टूड? गंजे को कंगी बेचने का मार्केटिंग इंडस्ट्री, that creates that craving, and then you realize कि हाँ ये craving है. So salt craving, sugar craving, अगर salt craving, sugar craving आप में है, तो you make food at home. No, moment you eat normal food at home, are you understanding it? Because you associate that craving with happiness. अगर मैं ये पैकेट खोलूंगी तो मुझे happiness मिलेगा. How they say the chocolates? कि शेयरिंग इज केयरिंग, हम चॉकलेट बांटेंगे. कोई चपाती बांटता है? दे शुड शो नो एड्स, एक दूसरे के साथ भाजी बांट रहे हैं, ये मेरी माँ की भाजी है, पाले भाजी है, मेरी माँ ने बनाया है. ये एडवर्टाइजमेंट में क्यों नहीं बनाते? वो पैकेट दिखाते हैं. दैट इज अ मार्केटिंग. इट क्रिएट्स एन अननेसेसरी क्रेविंग, डिमांड, एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. सो यू हैव टू लर्न to fight it. That's it. Hello ma'am, I am Hina. I want to ask that how to control sugar. There is nothing like control sugar. Go off sugar. Go off sugar for 1 week. आपको जो शुगर थ्रेशोल्ड है वो अपने आप कम आ जाएगा. एक है एडवर्टाइजमेंट ने बहुत, कुछ मीठा हो जाए, मीठा हो जाए. What they have put? Knowingly backdoor entry. अगर खुशी होना है तो मीठा बांटना है, अगर गम होना चाहिए चॉकलेट खा के गम को दूर करना है. तो देयर इज नथिंग. हाउ टू यू ट्राई इट आउट विथ योरसेल्व्स. अगर आप एक हफ्ता शुगर, स्वीट, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, योर मदर्स विल बी वेरी हैप्पी. अगर ये सब कम करोगे खाने को, ऑटोमेटिकली ये जो जबान है, इट्स कॉल्ड द थ्रेशोल्ड, शुगर थ्रेशोल्ड, सॉल्ट थ्रेशोल्ड इन आवर टेस्ट बड्स, वो कम हो जाएगा. तो अगर वो कम हो जाए, कोई भी स्वीट वस्तु बोलेगा अरे दिस इज टू स्वीट, ये अच्छा नहीं है. कभी आप वेडिंग में गए हो, शादी में सब जाते हैं ना, कभी ऐसा डिश देखा है जिसके ऊपर तेल ऐसा तला हुआ है? आप तेल को उठा के प्लेट में क्यों नहीं डालते हो? आपको तेल इतना, तेलकट इतना पसंद है, आप तेल क्यों नहीं पीते हो? बिकॉज उसका जो बोलते हैं ना, यू डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ तेल, बट जो प्रोडक्ट उसमें तला हुआ है दैट यू लाइक एंड क्रेव. सो द आइडिया इज ईटिंग इट वंस इन अ वाइल. Eating it once in a while is fine, but every day eating oily food, sugary foods after every meal, not good. And if it is available around you, who is buying it? Has the little baby told ki buy me? The mother only has bought and given. The mother only has given the taste. So then how you can blame the children? Thank you, ma'am. One last question. Excuse me, ma'am. Myself, Vijay Lakshmi RG. As you told, you belong to tribal community. जैसे कि न्यूट्रिशन सबका हक है. कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अनसुनी रह जाती है, उनकी भाषाएं है ना सबको समझ नहीं आती. सरकार से वो
दूर हो जाते हैं और उनके हक वंचित हो जाते हैं और वो कभी कभार न्यूट्रिशन से भी वंचित हो जाते हैं। उन तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का मार्ग को सरकार कैसे अपना रहा है, इसमें आपका राय मैं पूछना चाहती हूँ। I would definitely like to answer this question क्योंकि जब मैं ट्राइबल कम्युनिटीज में मैंने अभी I've worked as a nutritionist for different projects और मैंने देखा है ट्राइबल कम्युनिटी में आश्रम शाला में जो जहाँ ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्कूल के बाहर पेप्सी अवेलेबल है, चिप्स अवेलेबल है, वो लोग पहुँच सकते हैं, बिस्किट अवेलेबल है, डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और जो खाना गवर्नमेंट देती है चपाती भाजी और जो दाल जो कुछ भी देते हैं, ट्राइबल बच्चे क्या सोचते हैं कि जो स्कूल के बाहर वो जो वस्तु है वो बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में देती है खाना वो बेकार है। सो nutrition knowledge is important for all tribal children and government is working but parents जब बच्चों को छोड़ने आते, many of your own parents you are coming to Bombay on the way क्या दिया खाने के लिए, चपाती भाजी नहीं, बोले कि ये बिस्किट लेके जाओ, ये चिप्स लेके जाओ, ये कुरकुरे लेके जाओ, ये लेज वेफर्स लेके जाओ and even money they will give you, railway station पे यही खरीदो। So the idea is the knowledge has to come from you people, from your parents। सब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है लेकिन children should have their own thought process from the parents। जब बच्चे आते हैं आश्रम शाला में, पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए, उनका जो बैग में क्या रहता है, थोड़ा सा कपड़ा रहता है, बाकी सब एक कचरा रहता है। आप कभी देखोगे जो लोग बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं थोड़ा सा कपड़ा लेके आते हैं, बुक्स लेके आते हैं, एक बैग ये सब चॉकलेट स्वीट्स, पेरेंट्स क्या लगता है अच्छा बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ये भी खा सकता है। सो दिस इज अ थॉट प्रोसेस वन हैज टू चेंज एंड आई होप इट विल चेंज। One more? Okay. Namaste ma'am, I am Anushka. In the rural parts of our country, there is concept called malnutrition. How to get rid of Why this? in rural parts of India malnutrition? In places like cities, we have still malnutrition. Malnutrition के दो भाग है, एक अंडर न्यूट्रिशन और एक ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन बच्चों का वजन बहुत ही कम और स्टंटिंग माने उनकी हाइट कम होती है। और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ये लोग बच्चे खाते रहते हैं और यू विल फाइंड 5-year-old kids and 6-year-old or 10-year-old kids are already 60 and 70 kilos and under nutrition वो 20 किलो 15 किलो you will have that kind of weight। so this malnutrition is a problem, yes, because of faulty eating habits। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला जल्दी जल्दी आप ब्रेड खाओ, बिस्किट खाओ और चलते बनो, मदर डजंट वांट टू मेक फूड, और या आपको बाहर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज जो नॉर्मल फूड जो है दाल भाजी चपाती एंड लोकल फूड, हमको इसका कीमत नहीं है। अपने ही खुद का घर का दाल चावल सब्जी उसका कीमत नहीं है। हम बोलेंगे होटल में खाएंगे तो ही अच्छा खाना मिलता है, नहीं, माँ जो बनाती है जितना सिंपल खाना खाओगे उसके इसका कीमत रखो। सो देन ऐसे में ट्राइबल एरियाज में मैंने देखा है द मदर्स प्रिफर टू बाय अ पैकेट ऑफ वेफर्स एंड गिव द चाइल्ड रादर देन मेकिंग चपाती एंड गिव द चाइल्ड और मेकिंग दाल एंड गिव द, फिर वो चाइल्ड को ब्लेम करते खाता ही नहीं है। अरे पहले किसने दिया, आप नहीं दिया। So that is a problem of malnutrition and mothers need to be aware। In fact, you can become the leaders in your own school। जितने भी बच्चे जंक खाते हैं उनको बोलो, उनके माँ को बोलो कि जितना जंक खाएं उतना वो कमजोर शरीर से और मार्क से भी कमजोर हो जाएंगे।
So that is what advice you can give. Hello, ma'am. Myself Kavya. You told about regarding the diabetes. So diabetes can also come from heredity. So how can we prevent it? In fact, वो जो diabetes hereditary है ना, I don't know, वो टेक्स्ट बुक में मैं जब स्कूल में कॉलेज में थी तब मैंने पढ़ा कि डायबिटीज, फादर इज डायबिटिक तो 25% चांस, फादर मदर बोथ आर डायबिटिक तो 50% चांस, हेरिडिटरी बोला था. लेकिन अभी इंडिया इज द लीडिंग, जो कुछ ना कुछ में लीड करना है ना, तो वी आर प्रोबेबली लीडिंग इवन इन डायबिटीज. बट व्हाट आर वी डूइंग टू आवर पॉपुलेशन? So it is not a heredity, it's a lifestyle disorder. You understand what is a lifestyle disorder? आप जितना भी sedentary रहोगे, जितना भी आप सुबह उठ के व्यायाम नहीं करोगे, सुबह उठ के अच्छी तरह से ये शरीर को देखभाल नहीं करोगे एंड जंक फूड खाओगे, फिर आप बोलेंगे मुझे डायबिटीज हो गया. नो, डायबिटीज इज एन अक्वायर्ड डिजीज. अक्वायर्ड माने मैंने खुद अपने आप को दिया हुआ चीज है, गिफ्ट फ्री में 1+1 फ्री. You understood this? So diabetes is a lifestyle disorder, and the more maida, sugar, salt and oil. Remember these three things. In Marathi there is a saying, ati tita mati, means you eat anything in excess, it is bad. So what are the 4 things you eat in excess? Oil, sugar, salt and maida. That is very, very bad. So, and remember, too much sugary foods, too much salty foods, too much oily foods, and definitely इस तीनों का combination है मैदा. So that is the problem. Thank you so much. एक